Hi guys, welcome back to my channel. And after a long time, I'm sitting in this format and making a long form video in front of you all and speaking out my emotions through my screen to you all. That's it. So I just wanted to speak on something which is very relatable to the females and to the girls out there. They can relate. And if you have male friends, boyfriend, brother, so this video is for all my girls out there, okay? And it's basically based on how the girls language work, what is girl math, what is girls language, and how do they function basically. मतलब लड़कियाँ function कैसे करती हैं, like moods उनके या whatever. So cutting straight to the point. कहते हैं लड़कियों को समझना मुश्किल है. आई एग्री ऑन दैट बिकॉज मैं भी लड़की हूँ और मुझे ही मैं अपने आप को कभी समझ नहीं आती, कभी कभार समझ नहीं आती कि वाई आई एम डूइंग लाइक दैट, वाई आई एम बिहेविंग लाइक दैट. मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ, या मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, या मेरा इतना मूड क्यों ख़राब है. इट्स नॉट इन आवर हैंड्स. ठीक है, एक तो पहली चीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द मंथली साइकिल. ठीक है, उसी ने हमारा आधा बेड़ा गर्क कर रखा है. मतलब 15 दिन जीने के होते हैं और 15 दिन उसी के मातम में होते हैं कि अरे कब होंगे, कब ख़त्म होंगे, हो क्यों नहीं रहे. So girls can relate, but 15 दिन महीने के तो उसी में ही चले जाते हैं, उसी टेंशन में चले जाते हैं, उसके स्ट्रेस में चले जाते हैं. एंड देन जब 15 दिन वो खुश होने के होते हैं तो उसमें कुछ टाइम हम इतने एक्साइटेड होते हैं और कुछ टाइम हम इतने लो से होते हैं बिकॉज ऑब्वियसली द नेक्स्ट 15 days आर अराइविंग. हमारी फॉल्ट है ही, हमारा फॉल्ट है ही नहीं. सो एंड बेसिकली पीपल who are very emotional, like girls are basically emotional and men's are basically practical, और वो अपने दिमाग से काम लेते हैं. इमोशनल कोशेंट मेल्स में एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स थोड़ा कम होता है. एंड ऑन द अदर हैंड फीमेल्स में इमोशनल कोशेंट इतना ज़्यादा होता है, भर के होता है कि भाई वो किसी भी एक सिली टॉपिक्स पे रो सकती हैं अगर उनका मूड खराब है. एंड दे आर नियरर टू देयर लाइक मंथली साइकिल. तुम हल्का सा चीख दो, यूँ हो जाएगी. मेरे से गलती से प्लेट गिर गई, मैं उस पर रो सकती हूँ. सो इट्स नॉट इन आवर हैंड फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंडली द थिंग इज दे फील सो मच एंड दे फील टू डीपली कि उसकी वजह से ही कभी कभार वी टेंड टू गेट इमोशनल एंड वी टेंड टू फील लिटिल बिट ऑफ और लो ऑन सम डेज. ओके, सो it's a humble request, please be kind to your girls. Okay, if you have your girlfriends or your female friends in your life, please be kind to them because they are going through a lot. They will not even share, or they might not share with you, or they might not show to you कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है. और मतलब जो लड़कियाँ बहुत प्रिटेंशियस होती हैं, लाइक येस आई एम स्ट्रॉन्ग, मेरे को किसी की ज़रूरत नहीं है एंड थिंग्स लाइक दैट, दे नीड द मोर सपोर्ट. ओके, they don't ask for it but they need it. There's a difference, there's a thin line. If you can understand, please understand कि वो बोलेंगी नहीं बट उन्हें चाहिए होता है कि कोई उन्हें समझे, कोई उन्हें सुने और कोई उन्हें गाइड कर दे. एंड समटाइम्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज़ जस्ट लिसन टू देम. सुन लो उनकी भड़ास, उनकी ऑफिस की भड़ास, उनके घर पे कुछ कलेश हो गया वो भड़ास सुन लो. जस्ट लिसन एंड डोंट इंटरप्ट इन बिटवीन. मतलब मेरा तो पिस ऑफ पॉइंट है भाई, है मैं ट्रिगर हो जाती हूँ इस पर. मतलब मैं कुछ बोल रही हूँ, एक तो मुझे भूलने की आदत है, मैं बीच में से कभी भी जोन आउट हो जाती हूँ. आई एम द फीमेल वर्जन ऑफ संजय सिंघानिया. ठीक है, गजनी तो नहीं बोलेंगे, संजय सिंघानिया, क्योंकि उसका कैरेक्टर का नाम संजय सिंघानिया था. सो वाई एम जस्टिफाइंग दैट, सॉरी. सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, लेट मी complete my whole sentence and my whole rant. And boys, अगर वो किसी की तुम्हारे सामने बेइज्जती कर रही है, बेइज्जती इन द सेंस गॉसिप कर रही है, किसी को बुरा भला बोल रही है, किसी को गालियाँ दे रही है, मतलब उसके मन में भरा पड़ा है किसी को लेके कि भाई मेरे को तो बोलना ही है, प्ले अलॉन्ग विद उसके साथ मिलके उसकी गॉसिप करो उसी बंदे की, चाहे तुम उस बंदे को जानते नहीं हो. उसके साथ मिलके गॉसिप करो, उसको बुरा भला बोलो उसके बारे में. ठीक है, दे लव इट, गर्ल्स लव इट. मैं बता रही हूँ, फीमेल्स एंड गॉसिप आर बेस्ट फ्रेंड्स, दे गो हैंड इन हैंड. ठीक है, और ऐसी कोई फीमेल फ्रेंडशिप्स नहीं होती हैं जिसमें गॉसिप नहीं होती है. तो मैं समझ नहीं आता कि फीमेल फ्रेंडशिप्स इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों होती है एज़ कम्पेयर टू द मतलब मेल एंड फीमेल फ्रेंडशिप्स. वो भी स्ट्रॉन्ग होती हैं बट ऑन दी अदर हैंड क्योंकि उसमें इमोशनल अवेलेबिलिटी होती है. मेरा अगर मूड ख़राब है और मैं अपनी फीमेल फ्रेंड को जाके बता रही हूँ, शी विल नॉट से कि अरे यार तू फालतू का सोच रही है, छोड़ दे, कोई नहीं, चिल कर, रिलैक्स कर. नहीं, वो पूछेगी क्यों, क्या हुआ बता, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ बोला, तेरे साथ कुछ हुआ आज, तुझे किसी चीज़ का बुरा लगा. दीज विल बी द क्वेश्चंस.
और तुम लोगों को क्या होता है, अरे यार क्यों इतना लोड ले रही है, छोड़ना फालतू पिट जाओगे किसी दिन पिट जाओगे इस दिन किसी चीज़ पे, मैं बता रही हूँ. नेवर एवर से सच काइंड ऑफ वर्ड्स जब वो उदास हो, जब वो रो रही हो, और जब वो बहुत भरी पड़ी गुस्से में है. नेवर एवर से दीज थिंग्स कि शांत हो जा, बहुत चिल कर, इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है. नो, लिसन टू हर, गिव हर दैट स्पेस. सुनो उसको शांति से बैठ के बस. और दूसरी चीज़, दे फील टू डीपली. ओके, तुमने वो हल्का सा चीख के बोल दिया, मतलब वो कहते नहीं हमने बड़ी नाजों से पाली है, ठीक है, गर्ल्स आर वेरी सेंसिटिव, इसलिए ही है क्योंकि उनको कल को तुम अगर उस पर ही चिल्ला रहे हो, उसको आदत नहीं है उस चीज़ की, उसने वो चीज़ कभी देखी नहीं है, वो रो देगी उसकी टेस्ट में निकल आएगी तुम्हें लगेगा ड्रामा कर रही है. नहीं, वो ड्रामा नहीं कर रही है, उसको फील हो गया, उसको हर्ट हो गया. सो प्लीज़ नेवर एवर स्पीक टू देम इन अ रेज्ड वॉइस, ठीक है, बुरी लग जाएगी कि तुम उस पर चीखे, क्योंकि आज तक उन पर कोई चीखा नहीं है. डांट, समझाओ उसे बिठा के. समझाना इज़ अ डिफरेंट थिंग, चीखना इज़ अ डिफरेंट थिंग, और स्कोल्डिंग इज़ अ डिफरेंट थिंग. ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, माइंड यू. मैं इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि तुम लड़कों को सभी कलर सेम लगते हैं, लड़कियों के डिफरेंट शेड्स होते हैं, ठीक है कि नहीं. ये पीच कलर है, ये ऑरेंजिश है, ये लेमन येलो है, ये बटर येलो है, ये मस्टर्ड येलो है, तो और तुम्हारे लिए सब येलो है नहीं, दैट्स वाई मेन एंड वीमेन आर डिफरेंट एंड इन मेनी वे. इंजीनियरिंग में समझाती हूँ, बॉयज़ वर्क ऑन डिजिटल सिग्नल्स. वो बाइनरी ही समझते हैं, या तो 0 है या 1 है, ठीक है, या तो एक्सट्रीम है या लो है, मतलब बीच में कुछ नहीं है, खराब ही नहीं है उनका, ठीक है, या तो सब बढ़िया चल रहा है या सब कुछ बेकार चल रहा है, देयर इज़ नथिंग इन बिटवीन. लड़कियाँ वर्क करती हैं एनालॉग सिग्नल्स पे, ठीक है, तो उनका यूँ चलता है साइकिल, ठीक है. उनके लिए कभी कुछ अच्छा बुरा रहता ही नहीं है, उनका कभी अरे चल रहा है, आज तो बहुत बढ़िया था, आज ठीक ठीक था, आज मन ही नहीं लग रहा है. इट्स वर्क लाइक दैट, गर्ल्स कैन रिलेट. एंड माइंड यू, जिस दिन तुमने उनको सुन लिया शांति से बैठ के, विदाउट गिविंग एनी एडवाइस, विदाउट गिविंग एनी प्रैक्टिकल थॉट, विदाउट गिविंग एनी लॉजिक, वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड्स है, मैं बता रही, जिगरी यार ठीक है. इसलिए गर्ल्स बॉन्ड विद गर्ल्स, क्योंकि वो इमोशनल स्टेबिलिटी होती है उनमें, वो समझती हैं एक दूसरे के इमोशंस, सो इसलिए वो ज़्यादा बॉन्ड ओवर करती हैं उधर. और क्योंकि वो गॉसिप करती हैं, दे विल बिच अबाउट एनी पर्सन, जिन्हें मतलब लाइक वो बोलते हैं ना कि तू जैसे नफरत करती है, बेस्ट फ्रेंड भी उसी को ही नफरत करती है. सो दे बॉन्ड लाइक दैट, चाहे उसका दूर दूर तक नाता नहीं है, ठीक है. एंड इफ मी एंड माई फ्रेंड वी वर्क इन डिफरेंट ऑफिसेज, वो मुझे ऑफिस की रैंट आके सुना रही है, ठीक है, कि आज फलाने ने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कुछ बोल दिया. नाउ आई ऑल्सो हेट द सेम पर्सन शी डज. बेशक मैं उसको जानती नहीं हूँ, लेकिन मैं आज भी मतलब मैं भी आज से उसी राजेश को नफरत करती हूँ जिसने उसको डांटा ठीक है, जिसने उसको बुरा भला बोला. सो no Rajesh, XYZ, whatever person. So please try to understand their feelings. They don't hurt them, don't raise their voice, don't be rude to them. So basically just listen, okay, and don't be practical and don't give any logics to them whenever they are crying or whenever they are sad or whenever they are being dramatic. Just give them their space and listen to them. Simple. And please say kind words, ठीक है, कि मैं तेरे साथ हूँ, कोई नहीं, we will like go through it, ये फेज भी निकल जाएगा, चल कुछ खाने चलते हैं, क्या खाएगी, just like that, ठीक है. खाना खिला दो भाई, खुश हो जाती हैं. मोमोज कितने के आते हैं मोमोज, 20 के, 25 के, 50 के, 50 के ऊपर, 60 70 के, उसके ऊपर महंगे में जाओगे तो 100 70, 50 के ऊपर कोई मोमोज नहीं आते हैं. मोमोज खिला दो, हर लड़की को मोमोज पसंद होते हैं, किसी को चाउमीन पसंद होते हैं, गोलगप्पे, भाई कौन सी लड़की को गोलगप्पे नहीं पसंद, गोलगप्पे खिला दो, खत्म, यूं डाउन. मैं बता रही बहुत सॉलिड है. ये जो इन्होंने हाइप बना दिया ना कि लड़कियों को समझना बहुत मुश्किल है, ये वो होते हैं जिनकी ना कोई बहन होती है, ना कोई फीमेल फ्रेंड होती है, क्योंकि उन्होंने कभी डील ही नहीं किया है किसी फीमेल से कि वो बात कैसे करती है, उनको क्या बुरा लगता है, उनको क्या अच्छा लगता है, और वो फंक्शन कैसे करती हैं. सो चिल बॉयज़, ओके, एंड ऑल माई गर्ल्स, आई कैन अंडरस्टैंड यू, आई कैन फील यू, क्योंकि मैं तो लेडीज़ हूँ. सो एंडिंग दिस वीडियो राइट है, नॉट मेकिंग अ लॉन्ग फॉर्म. सो आई होप यू लाइक इट एंड आई होप यू रिलेटेड टू इट. सो ठीक है, थैंक यू, बाय.